हालेलुया। परमेश्वर आप सभी को आशीष करें। परमेश्वर के लोगों, मैं परमेश्वर का दास प्रोफेट शैलेंद्र मट्टू, आप सभी जो मुझे लाइव सुनते रहते हो, यूट्यूब पर सुनते हो, आप सभी के लिए दुआ करता हूं कि प्रभु आपको आशीष करें, आपके घराने को आशीष करें। खास करके ये मंथ ऑफ दिसंबर है, क्रिसमस मंथ है, विश्वासियों के लिए खुशियों का, आशीष का मंथ हो। गैर विश्वासियों के लिए भी ये मंथ आशीष लेकर आए, क्योंकि जो आज गैर विश्वासी हैं, एक समय होगा वह विश्वासी होंगे। सो मैं परमेश्वर का दास पूरे संसार भर को क्रिसमस की शुभकामनाएं देता हूं, और इस वचन के द्वारा बात करना चाहता हूं। आज परमेश्वर ने जो हमें हेडिंग दिया वो है कि परमेश्वर की जो कृपा है हमारे पाप से बड़ी होती है। वो कहता तेरे पाप चाहे हीरमची जैसे लाल क्यों ना हो, मैं उन्हें धोकर बर्फ जैसे श्वेत कर दूंगा। खुदा के प्रिय लोगों, सचमुच खुदा तो ऐसा प्रेमी है, हमारे सैकड़ों हजारों पापों के बावजूद भी हमसे प्रेम करते हैं। यदि मैं परमेश्वर के प्रेम की बात करूं तो परमेश्वर जैसा प्रेम कोई कर नहीं सकता। परमेश्वर जैसा प्रेम किसी में है नहीं। हम कैसा प्रेम करते हैं, हमारा प्रेम तो लेने देने में समाप्त हो जाता है, क्योंकि जब हम पहला यूहन्ना 4:19 पढ़ें तो वहाँ हमारे प्रेम की बात होती है। सो आज हमारे पास हेडिंग है परमेश्वर की कृपा हमारे पाप से बड़ी होती है। जी, पहला यूहन्ना 4:19। हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि हम पहले हमसे प्रेम किया। हम इसीलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। हम क्या प्रेम करें किसी को? इंसान का प्रेम तो स्वार्थी है। वो स्वार्थ के बगैर आज हम जिससे प्रेम करते हैं कल नफरत करते हैं। हम जब किसी को प्रेम करते हैं तो उसकी भलाई को देखते हैं, लेकिन जब हम किसी से नफरत करते हैं तो हम उसकी बुराई को देखते हैं। ये कैसा प्रेम है? ये कैसा रिश्ता है जो समय के अनुसार बदल जाता है, लेकिन एक है जो नहीं बदलता। वो कहता तेरी दूध पिलाने वाली माँ तुझे भूल सकती है, वो तुम्हें छोड़ सकती है, परंतु मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। ओ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर प्रेमी है और उसका प्रेम चिरस्थायी है, वह बदलता नहीं है। इंसान के प्रेम की तरह संसार में ऐसा कोई रिश्ता नहीं जो सदा स्थिर रहे। रिश्ते बदलते हैं और बदलते रहेंगे, लेकिन खुदा नहीं बदलता। इसीलिए परमेश्वर की कृपा हमारे पापों से बड़ी होती है। हम चाहे कैसे भी पाप करें, कैसे भी गुनाह करें, कितनी बार भी गिर जाएं, वो हमें उठाकर खड़ा करने का वादा करता है। हो सकता है तुम्हारे जीवन के पापों को तुम्हारे भाई बहनों ने देखा हो, तुम्हें छोड़ दिया हो, तुम्हारे रिश्तेदारों ने देखा हो, तुम्हें छोड़ दिया हो, लेकिन कोई तो है जो तुम्हारे साथ है, वो नहीं छोड़ेगा तुम्हें। जब हम रोमियो की अंजील उसका 5 अध्याय उसका 20 पढ़ते हैं तो बाइबल ऐसा जिक्र करती है जी, व्यवस्था बीच में आ गई
विवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, कि अपराध बहुत हो, जहाँ पाप बहुत हुआ, जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह वहाँ अनुग्रह भी उससे अधिक हुआ है। हो सकता है तुम्हारे अपनों ने, तुम्हारे भाई बहनों ने, तुम्हारी कलीसिया ने जब तुम्हारी परीक्षा आई तो पल्ला झाड़ कर निकल गए, वैसे ही जैसे अयूब की परीक्षा हुई और उसके अपने प्रिय मित्र वो धोखा दे गए और छोड़कर चले गए। हो सकता है दाऊद की तरह तुम्हारी भी जब परीक्षा हुई तो तेरे अपनों ने छोड़ दिया, लेकिन कोई तो है जो कहता है तेरे पापों से बड़ी है मेरी कृपा, उसका अनुग्रह। परमेश्वर की कृपा हमारे पापों से बड़ी होती है जी। और व्यवस्था जब हम पढ़ते हैं रोमियो 5 का 20 वचन लिखा है, व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु यहाँ पाप बहुत हुआ, वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ है। यहाँ पाप हुआ, वहाँ अनुग्रह भी उससे अधिक हुआ है। इसीलिए यीशु ने चेलों से कहा तेरे लिए मेरा अनुग्रह काफ़ी है। स्वर्गदूत ने मरियम से कहा मरियम भयभीत मत हो, परमेश्वर ने तुम पर अनुग्रह कर दिया है। ऐ मेरे प्रिय भाइयों, खास करके परमेश्वर के संतों, हो सकता है तुम्हारी सेवकाइयों में ऐसे बहुत सारे उतार चढ़ाव आए हों। तुम्हारे विश्वासियों, मेरे भाई और बहनों, तुम्हारे जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आए हों, लेकिन याद रखो यहाँ बहुत पाप हुआ है, वहाँ बड़ा अनुग्रह भी हुआ है। परमेश्वर ने तुम पर अनुग्रह कर दिया है। इसलिए लिखा है भजन सहायता की पुस्तक जी रोमियो 12 का 21 वचन जब हम पढ़ते हैं, बुक ऑफ रोमन चैप्टर 12 वर्स 21 लिखा है जी, बुराई से ना हारो, भलाई से बुराई को जीत लो। बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। फिर परमेश्वर का अनुग्रह तेरे जीवन में बढ़ेगा, प्रभु तुम्हें आशीष करेगा और तुम परमेश्वर की महिमा को देखोगे। हालेलुया, हालेलुया। भजन सहायता की पुस्तक बुक ऑफ साम चैप्टर 147 जी, जब हम भजन सहायता की पुस्तक उसका 147 अध्याय पढ़ते हैं, 147 का 3 वचन लिखा है, और वह खेदित मन वालों को चंगा करता और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता। ओ हालेलुया। वह खेदित मन वालों को चंगा करता और उनके शोक पर मरहम और पट्टी बांधता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की कृपा हमारे पापों से बड़ी होती है। इसीलिए तो परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने कहा तेरे पाप चाहे हिरमची जैसे लाल क्यों ना हो, मैं उन्हें बर्फ जैसा श्वेत कर दूंगा। वो करने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि वही तो है जो सिर्फ पवित्र है। इसलिए खुदा की ओर मन लगाएं, खुदा के वचन की ओर मन लगाएं, खुदावन तुम्हें और तुम्हारे घराने को आशीष करेगा। मैं परमेश्वर का दास प्रोफेट सुलेंद्र मट्टू फिर से एक बार आपको और आपके घराने को आशीष करता हूँ। खुदा के वचनों पर ध्यान रखें। ओ उसकी बाट जोने वालों, तुम शायद थक गए हो, तुम गिर गए हो, लेकिन वो तुम्हें उठाने जा रहा है। वो तुम्हें उठाकर खड़ा कर लेगा। शायद तेरे अपनों ने, तेरी भाइयों ने, तेरी बहनों ने, तेरी कलीसिया के लोगों ने, तेरे आस पड़ोस के लोगों ने तुम्हें छोड़ दिया है। वो जो तेरे साथ चला करते थे, आज शायद इस सफ़र में वो तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन कोई तो है जो तेरे साथ है। कोई तो है वो
निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा दिखाई भी ना जो दे किसी को, वो आ रहा है, वही खुदा है जिसे संसार कोई कहकर ढूंढ रहा है। वो आ रहा है, उसका नाम यीशु मसीह है। वही है इकलौता जो इस धरती पर फिर से उतरेगा और धर्मियों को पापियों से अलग कर लेगा, भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। वही कहता है उसका अनुग्रह तुम्हारे मेरे पापों से कहीं बड़ा होता है। इसीलिए व्यवस्था बीच में आ गई, यहाँ बहुत पाप हुआ, वहाँ उससे कहीं अधिक बढ़कर अनुग्रह हुआ, और अनुग्रह यीशु मसीह के द्वारा है। संसार में मुझे सुनने वाले लोगों, एक यीशु ही एकमात्र रास्ता है जो मुझे और आपको स्वर्ग में ले जाएगा। एकमात्र रास्ता है यीशु मसीह जो आपके और मेरे पापों को ढप देगा, शुद्ध करेगा, और वो चंगा करेगा, और वो तुम्हें आशीष करेगा। उसकी योजना है मेरे लिए, तेरे लिए, हम सब के लिए, कि वो हम सब के पापों को क्षमा करते हुए हमें धर्मी ठहराए और अपने स्वर्ग राज्य के योग्य बना दे। उसका धन्यवाद करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु, थैंक यू फादर, आज के इस अच्छे वचन के लिए। ओ खुदावंद, ये वचन सुनने वाले लोगों के लिए आशीष पाए। री बाबा बोली से के नामो देना संदाना। धन्यवाद करते हैं प्रभु इस चैनल के लिए, जिसके माध्यम से प्रभु आप अपने दास को इस्तेमाल करते हैं। बोलने वाला आपका दास नहीं है, ये आपका आत्मा है। और सुनने वाले लोग चाहे संसार के किसी भी देश में हो, सुनने वाले लोग चाहे हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, जो इस समय सुन रहे हैं, वह इसी समय आशीष किए जाएं, वह इसी समय आज़ाद किए जाएं, वह बंधनों से आज़ाद हो जाएं, बीमारियों से आज़ाद हो जाएं, परेशानियों से आज़ाद हो जाएं। री बाबा बोली से के नामो देना संदा। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। धन्यवाद पिता, आप ही धन्यवाद के योग्य हैं। ऐ आदर और महिमा के योग्य परमेश्वर, जिस प्रकार से आपने अपने दास को गुनाहों से मुक्त किया है, पापों से छुड़ा दिया है और अपने राज्य के लिए खड़ा किया है, आज जो मुझे सुन रहे हैं, इसी प्रकार से पिता आपका अनुग्रह इनके जीवन में हो और वह भी आज़ाद किए जाएं, वह भी मुक्त किए जाएं, परेशानियों से आज़ाद हो जाएं, दुखों से आज़ाद हो जाएं, बीमारियों से आज़ाद हो जाएं। ओ रबाना सखा नमो देना सीखे देखे, अभिलाषाओं से आज़ाद हो जाएं और आपकी महिमा देखे पिता, यीशु मसीह के नाम से आमीन आमीन। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर आप सभी को एक बार फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आशीष करे, और ये मंथ ऑफ दिसंबर क्रिसमस में आप और आपका घराना आशीष लाएं। संसार भर के लोगों के लिए मैं परमेश्वर का दास क्रिसमस की आशीष भेजता हूँ। तुम जो मुझे सुनोगे, ये प्रोफेटिक वर्ड तुम्हारे जीवन में काम करेंगे, और सचमुच ये क्रिसमस और ये नया साल तुम्हारे लिए आशीष का होगा। गॉड ब्लेस यू।